नमस्ते साथियों, वेलकम टू माय चैनल। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपके बीच मॉक टेस्ट लाए हैं और ये आस्था आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के साथ साथ 7th फेज टीचर वैकेंसी जो है पूर्ण कराने वाली है बीपीएससी के द्वारा, तो उनके लिए भी उपयोगी है। अर्थात बोल सकते हैं 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए अति उपयोगी हैं। तो आज के विभिन्न प्रश्नों को देखा जाए। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपस्थित रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज के पहले प्रश्न को देखा जाए तो इस प्रकार से पहला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या सायंकाल का तारा कहा जाता है? प्यारे भाइयों बहनों, सुबह का तारा, सायंकाल का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, या फिर पृथ्वी की भगनी, या फिर प्रेशर कुकर वाला ग्रह यानी कि तप्त ग्रह, तो वो शुक्र को ही कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो बड़े ग्रहों में जो है, भारी ग्रहों में तो वो बृहस्पति आते हैं। शनि ग्रह को पानी में डालने पर जो है वो तैरते हैं। और बात करें शनि के उपग्रहों की जो है वर्तमान में संख्या कितना है, तो वो है 82। पहले थे 62 और इसमें +20 हुआ तो हो गया 82 यानी कि 82। फिर उसके बाद बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या देखें तो पहले 67 थे 67, और फिर इसमें जो है 12 इंक्रीज हुआ था तो कुल मिला के 79 हो गया, 79 हो गया। और वो ग्रह बुध और शुक्र है जिनके पास उपग्रह नहीं है, और उन ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित ट्रॉपिकल वर्ष के लिए कौन सा गलत है? दिए गए विकल्प में जो है ट्रॉपिकल वर्ष के लिए इनमें से कौन गलत है? देखें। ऑप्शन ए, एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ये बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमण काल ही ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमण काल ही ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है। ये भी सही है। यह 365.25 दिन का होता है। ये भी सही है। तो गलत पूछा जा रहा है, तो गलत इनमें से कोई है ही नहीं, तो इसीलिए आपका आंसर जो है विकल्प ई हो जाएगा। किस स्थान का यानी कि किसी स्थान का मानक समय जो है निर्धारित करने का आधार क्या है? तो किसी भी स्थान का मानक समय आप ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका आधार जो है प्रधान मध्याह्न रेखा है, 0 डिग्री है। और भारतीय मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अर्थात ग्रीनविच से जो है भारत कितने आगे हैं? 82.5 डिग्री गुने 4 करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री के बढ़ने से जो है पूर्व की ओर बढ़ने से 4 मिनट बढ़ता है। तो यानी कह सकते हैं कि भारत जो है ब्रिटेन से 5.5 घंटे जो है आगे हैं समय में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो वर्तमान में देखा जाए तो सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या कितना है? शनि के पास है 82, बृहस्पति के पास जो है 79 है, 79 हैं, और शुक्र और बुध के पास तो उपग्रह हैं ही नहीं। तो आपका आंसर जो है विकल्प ए के साथ जाने वाले हैं। अगले प्रश्नों को देखें। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु से बनी हुई है? तो पृथ्वी का कोर जो है वो किस धातु से बनी हुई है? निकेल और लोहा से बनी हुई है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प सी। भारतीय समुद्रीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय समुद्रीय तटरेखा, बात करेंगे समुद्रीय तटरेखा, इसमें द्वीप सहित है, तो द्वीप सहित कितना है? 7516.6 किलोमीटर। यह संपूर्ण भारत का जो है यानी तटीय द्वीप सहित है तटरेखा की कुल लंबाई। अगर रहेगा भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई, तो मुख्य भूमि में कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर हो जाएगा। यानी भारत के नक्शे में ही तटीय भाग की लंबाई जो है कितना है? 6100 किलोमीटर, जिसमें कि 9 राज्य जो है तटरेखा से लगी हुई हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल।
और भारत की अगर रहेगा स्थलीय भाग की लंबाई कितनी है, स्थलीय तटों की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। द्वीप सहित कितना हो जाएगा तट, तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। या मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे पृथक करता है? गुटेनबर्ग जो है असंबद्धता किनके बीच पृथक करता है, तो ये हो जाएगा क्रोड और मेटल को जो है अलग करता है। अगले प्रश्नों को देखें। सियाल, सीमा तथा नीपे के रूप में भूगर्भ विभाजन किसने किया था? यानी कि भूगर्भ का विभाजन जो है किसमें, तो सियाल, सीमा और नीफे में किसने किया था? तो ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं स्वेस। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय तट रेखा पर कुल कितने राज्य हैं? अभी मैंने बताया था कि तट रेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं, तो कुल 9 राज्य लगे हुए हैं। ये तट रेखा है भारत का, और यहाँ पर है जो है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा है। रेड क्लिफ रेखा किनके बीच है? तो भारत पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण मैकमोहन के द्वारा 1914 में, रेड क्लिफ रेखा 1947 में। और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरे हुए भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा है, और सिक्किम भूटान के गोद में बैठा हुआ राज्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय रेखा से नहीं लगती? बात करेंगे तटीय रेखा तो गुजरात, महाराष्ट्र लगा हुआ है, तो इसलिए विकल्प तो ये नहीं होगा। फिर गुजरात दिया हुआ है तो विकल्प ये भी नहीं होगा। अब देखें, तटीय रेखा से नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं है, तो वैसा राज्य जो भारत के बगल में यानी कि सीमा में नहीं रहे बल्कि बीच में रहे, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, ये भारत के बीच में है, अर्थात ये बगल में नहीं है, सीमा में नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। सिंधु और सतलज नदी के क्षेत्र को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है? तो पंजाब हिमालय है। और बात करें सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय है? तो सतलज और काली के बीच जो है तो ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय। काली प्लस तीस्ता, काली प्लस क्या करेंगे तीस्ता, तो ये हो जाएगा नेपाल हिमालय। और तीस्ता प्लस दिहांग करेंगे तो असम हिमालय। असम हिमालय किनके बीच है? तीस्ता प्लस दिहांग नदी के बीच है असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में सिंधु नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सिंधु नदी बात करें तो भारत में जो है चांगला दर्रा जो कि लद्दाख में है, इन्हीं से होकर भारत में प्रवेश करती हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ये हो जाएगा अनाई मोडी जो कि अन्नामलाई पहाड़ी के ऊंची चोटी है। और दूसरी ऊंची चोटी दक्षिण भारत के ये हो जाएगा डोडा बेटा जो कि नीलगिरी की ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की ऊंची चोटी कौन सा है? तो यह है धूपगढ़ी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं? देखें तो ये जो है पश्चिमी घाट के कुछ दर्रों का नाम है और वो उनका सुमेल दिया गया है, कहाँ से कहाँ को जोड़ता है। थाल घाट बात करें तो मुंबई नासिक ये सत्य हैं। सैनकोटा तिरुवनंतपुरम से मदुरै ये भी सत्य हैं। भोर घाट मुंबई पुणे ये भी सत्य हैं। और पाल घाट किनके बीच है? कोयम्बटूर कोचीन के बीच है पाल घाट। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? सुमेलित है, तो सुमेलित हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक, क्योंकि सभी सुमेलित ही है। अगले प्रश्नों को देखें। पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री मार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत श्रीलंका का विभाजन होता है।
और रेड क्लिफ रेखा बात करेंगे तो ये भारत पाकिस्तान के बीच। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है? तो सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट के जो पर्वतें होती हैं, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? तो तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ पर यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। और बात करेंगे, भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है और ये असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बात करें बंगाल में जो है, यानी बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को यमुना कहा जाता है। और बात करेंगे तो ये बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है बांग्लादेश होते हुए। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में कौन सा जल मरुस्थल उत्तरी चीन तथा दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है? चीन और मंगोलिया के बीच कौन सा है? तो यह है गोबी मरुस्थल। और बात करें टकला मकान कहाँ पर है? तो वो है चीन में। और बात करें कालाहारी मरुस्थल तो ये है उत्तरी अफ्रीका में। अगले प्रश्नों को देखें, स्वेज नहर जोड़ती है किन को? तो स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन जल संयोजक जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है? सुमात्रा और मलाया के बीच कौन सा जल संयोजक है? जल डमरू मध्य है, तो ये हो जाएगा मलक्का। और बात करेंगे जिब्राल्टर स्पेन मोरक्को को अलग करती है। बाब अल मंडब जो है यमन में है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे लंबी नदी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन से देश जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं? बात करेंगे अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के जो हैं पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जिनके अंतर्गत जो है जिबूती, इथोपिया, सोमालिया देश आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय मानक समय भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। और वो 5 राज्यों की बात करें कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश हैं सबसे पहले, यह उत्तर प्रदेश के नैनी यानी इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हैं। तो ये जो है 5 राज्यों से गुजरती है। अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से किन केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? 3 राज्यों में जो है पुदुचेरी का विस्तार है। किन किन राज्यों में है? केरल में है, केरल में है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में है इनका विस्तार 1 जिला, और 1 जिला तमिलनाडु में है। यानी कि वो पुदुचेरी है जिनका जिला जो है केरल में है, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तीनों में जो है अलग अलग राज्यों में विस्तार है। अगले प्रश्नों को देखें, नर्मदा और महानदी का उद्गम कहाँ पर है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में कौन से कथन सुमेलित नहीं है? तो देखें कौन से कथन सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है। सबसे लंबी सुरंग जो है रेलवे सुरंग पीर पंजाल है, ये सत्य है। और भारत के लंबी सुरंग जो है सड़क सुरंग की बात हो जाएगा तो वो हो जाएगा चेनानी नासरी। उसके बाद सबसे लंबा सड़क नदी पुल तो भूपेंद्र हजारिका है, धोलिया सादिया। और उसके बाद है सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है यमुना, जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो ये सभी विकल्प सही है, तो आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई भी जो है गलत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, कोडाइक नाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाइक नाल जो है ये अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्रों की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश
में स्थित है। तो इसलिए इसका आंसर जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक के पास जो है अवस्थित है इनका क्षेत्र। अगले प्रश्नों को देखें। अंडमान व निकोबार किनके किनके बीच? अंडमान यानी कि अंडमान और निकोबार क्या है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित 2 द्वीप समूह हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी संबंधित घटनाएं होती है? तो मौसम संबंधित घटनाएं जो है सभी कहाँ में होती है? क्षोभ मंडल में, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक की जो है ये परत है। और वायुमंडल के जो है परतों को कितने भाग में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। अगले और हम बात करें आयन मंडल और फिर जो है बहिर्मंडल है सबसे आखिरी में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। अगले प्रश्नों को देखें। पवन अपरदन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है? तो पवनों द्वारा जो है निर्मित भू आकृति का नाम बताना है, तो यह है जुगैन। अगले प्रश्नों को देखें। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण? तो अर्धचंद्र होगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और बात करेंगे संपूर्ण चांद कितना होता है? तो संपूर्ण हो जाता है 180, क्योंकि चांद आपको पता है कि इस तरह से बनता है। तो ये हो जाएगा 180। और यहाँ से अगर आप आधा चंद हो जाएगा तो 90 इधर और 90 यानी कि 90 का हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मौसम बदलने का कारण क्या है? मौसम का जो है बदलाव किस कारण से होता है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने कक्ष पर झुके होने के कारण जो है मौसम में बदलाव आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में किस ग्रह का घूर्णन पूर्व से पश्चिम दिशा में नहीं है? पूर्व से पश्चिम दिशा में नहीं है, अर्थात उस ग्रह का नाम बताना है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अर्थात पृथ्वी के साथ घूमती है सापेक्ष में। तो वो ग्रह है बृहस्पति। और शुक्र और अरुण वो ग्रह हैं जो पृथ्वी के सापेक्ष में यानी कि पृथ्वी के साथ जो है घूमती है। शुक्र और अरुण जो है ये सूर्य के तरह ही पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य किधर से किधर? पूर्व से पश्चिम। इन्हीं के साथ जो है शुक्र और अरुण। और बृहस्पति, शुक्र और अरुण के बाद जो अन्य ग्रह हैं वो सभी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर इसका दिशा है घूर्णन का। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है या लुढ़कता हुआ ग्रह? तो अरुण ग्रह को कहा जाता है। बुध और शुक्र के पास जो है एक भी उपग्रह नहीं है। शनि के पास 82 उपग्रह हैं, यानी कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? देखें। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, ये तो सही है। सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से, जबकि चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने से, ये भी सही है। सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण अमावस्या, ये तो गलत है भाई। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। निम्नलिखित में कौन ज्वार बनाने का कारक नहीं है? ज्वार बनने का यानी कारक इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ये तो है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल ये भी है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि ये जो है ज्वार बनाने का कारण बिल्कुल नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में कौन स्थानीय पवनें जो है गर्म और शुष्क नहीं है यानी कि ठंडे प्रकार की हैं? हर्मटन और लू ये जो है गर्म है, लेकिन सिस्ट्रल जो है ये ठंडे में आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है? वृष्टि छाया क्षेत्र के उदाहरणों की बात करेंगे तो जहाँ पर कि कम वर्षा होती है यानी वर्षा की संभावनाएं बहुत कम बनी हुई रहती है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, हिमालय के उत्तरी ढालन और अरावली के पश्चिमी राजस्थान, ये सभी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में कौन सा वर्षा सबसे अधिक होती है?
तो सबसे अधिक भारत में कौन सी वर्षा, तो संवहनीय वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा किस कारण से, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण से। महासागरीय जलधाराएं को प्रवाहित करने वाले कारक में कौन नहीं है। महासागरीय जलधाराएं को प्रवाहित करने वाले कारक जो है इनमें से कौन नहीं है। देखें तो पृथ्वी का घूर्णन है, गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य के किरण जो है इसके लिए आवश्यक नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। तो रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाएगा, काली मिट्टी को, कपासी मिट्टी को। और भारत के सर्वाधिक विस्तार में फैला हुआ मिट्टी कौन सा है सर्वाधिक क्षेत्र में, तो 44% पर है लगभग जलोढ़ मिट्टी। और उसके बाद जो है लाल मिट्टी लगभग 18% भूभाग पर स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग दिया हुआ है और उससे संबंधित दिया है कहाँ से कहाँ को जोड़ती है, किन शहरों को। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 NW1 प्रयागराज से हल्दिया, ये सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सादिया से धोबरी, ये भी सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 काकीनाडा से पुदुचेरी, ये भी सही है। तो गलत इनमें से कोई है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं। पहली हवाई जहाज़ चला था भारत में कब, हवाई सेवा 1911 में, ये सही है। भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी मुंबई थाने के, ये भी सही है। और बात करेंगे भारत में पहली जल परिवहन 1986 में शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। यानी कि ये सभी विकल्प सही हैं, तो आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, भारत विश्व में कौन सा रेल नेटवर्क के रूप में स्थान रखता है। तो विश्व में भारत जो है 4थे स्थान पर है रेलवे नेटवर्क के दृष्टिकोण से। इनमें से कौन सी नदी काला सागर में गिरती है। तो काला सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है, डैन्यूब, नीपर और डॉन, ये सभी गिरती है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। एशिया का निम्न में से कौन सा देश है जो काला सागर से सीमा बनाते हैं। तो काला सागर से जो है एशिया का वो देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये काला सागर से सीमा बनाते हैं, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, 10 डिग्री चैनल किसको किसको पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको, तो ये हो जाएगा अंडमान को जो है कौर निकोबार से अलग करता है, तो राइट आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे 8 डिग्री फिर 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। तो 8 डिग्री जो है मालदीव से मिनिकॉय को, फिर जो है 9 डिग्री लक्षद्वीप से जो है मिनिकॉय को अलग करती है। अगले प्रश्नों को देखें, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच, तो ये हो जाएगा मालवा का पठार। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा महाद्वीप खनिजों से सर्वाधिक संपन्न महाद्वीप है। तो खनिजों से सर्वाधिक संपन्न महाद्वीप, तो वो एकमात्र महाद्वीप है जो सर्वाधिक खनिजों से संपन्न है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है, अंधा महाद्वीप। अगले प्रश्नों को देखें, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। यानी भारत की क्षेत्रीय सीमा जो है तट से कितने किलोमीटर तक जो है समुद्र की ओर फैली हुई है। तो ये हो जाएगा 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सही सुमेलित हैं। एक तरफ राज्य है, एक तरफ जनजातियां दी गई है। देखते हैं, जनजाति है भील, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सही है। थारू उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये भी सही है। भोटिया सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी ये सभी सही हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़े वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो वन क्षेत्र तो यह है मध्य प्रदेश में। लेकिन जब प्रतिशत के दृष्टि से देखा जाएगा कि सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है प्रतिशत के हिसाब से, तो ये हो जाएगा मिजोरम में है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में आए संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र के एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश
भारत को बनाया गया, भारत को बताया गया। भारत की आबादी कितना है? 142.8 करोड़। और चीन की आबादी दूसरे स्थान पर है, कितना है? तो 142.5 करोड़ है। यानी कि 30 लाख जनसंख्या जो है भारत चीन से भी आगे हैं। अगले प्रश्न को देखें। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? यानी समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ये हो जाएगा लवणता भी बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। लवणता बढ़ती है, गहराई कम होती है अगर समुद्र में घनत्व बढ़ेगा तो। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में सार्गेसो सागर की विशेषता कौन सी है? सार्गेसो सागर की विशेषता तो ये हो जाएगा कि प्रारूपिक समुद्री वनस्पति है, यही इनकी विशेषता है। अगले प्रश्न को देखें। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण जो है तो वो हो जाएगा पृथ्वी का जो है अपकेंद्रीय बल। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किसके अभिलक्षण हैं? तो ये सभी जो हैं किनके अभिलक्षण है? तो ये हो जाएगा कार्स्ट स्थलाकृति की उदाहरण में आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा USA संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत का विस्तार किन महाद्वीप में है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। अगले प्रश्न को देखें। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में जो है खनिजों का भंडार वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा पेंटागोनिया का पठार। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली मृत घाटी अवस्थित है कहाँ में? तो मृत घाटी जो है डेथ वैली ये कैलिफोर्निया में स्थित है। टाकलामाकान मरुस्थल अवस्थित है किस देश में? तो ये है चीन में। अगले प्रश्न को देखें। किसे भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है? खनिजों की दृष्टि से रूढ़ भारत का कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। अगले प्रश्न को देखें। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो वो पंजाब क्षेत्र है जहाँ में कि अरब सागर से भी मानसून और बंगाल के खाड़ी से दोनों शाखाओं से जो है वर्षा होती है। अगले प्रश्न को देखें। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? कर्क रेखा की जगह अगर विषुवत रेखा रहता तो ताप अधिक होती और वर्षा भी अधिक होती भारत में। अगले प्रश्नों को देखें। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से उत्पन्न होती है, केरल के मालाबार तट से टकराती है और जो कि केरल में जो है मालाबार में सर्वाधिक वर्षा वहीं पे करती है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक विरलता जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून में अर्थात वर्षा की बात हो रही है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं हम किसके माध्यम से? प्रकाश वर्ष के माध्यम से। आकाश के नीला दिखने या फिर तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? आकाश का नीला दिखना या फिर तारों का जो है टिमटिमाना। तो ये हो जाएगा पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति के कारण जो है नीला दिखाई देते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो किस तथ्य की संभावना सर्वाधिक होगी? सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी 1/4 कम हो जाएगी तो हमारे वर्ष की अवधि जो है घट जाएगी, वर्ष की अवधि घट जाएगी। ब्लू मून की परिघटना क्या है?
तो ब्लू मून होता है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे हम ब्लू मून कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा? तो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके वजन में कमी आएगी, भार घट जाएगा, द्रव्यमान लेकिन अपरिवर्तित रहता है, तो भार घट जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। ग्लोब पर वह रेखा यानी ग्लोब पर वह कौन सा स्थान है जहाँ 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आकर मिलती है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है अटलांटिक महासागर में आकर मिलती है, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। जब IST यामोत्तर पर सुबह के 10 बजते हैं तो भारत में कितने बजेंगे? ये ग्रीनविच की बात हो रही है। IST जो है इंडियन टाइम है, GMT रहेगा यहाँ पर लिखा हुआ, यानी कि जब ग्रीनविच में सुबह के 10 बज रहे हैं तो भारत में कितने बजेंगे? 3:30 PM हो जाएगा दोपहर में, क्योंकि ग्रीनविच 0 डिग्री है और 82 डिग्री भारत का मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा जो कि ग्रीनविच से कितने आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं भारत का समय। अगले प्रश्नों को देखें। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निम्न मार्ग को अपनाना चाहिए, यानी एक मार्ग से दूसरे मार्ग में ले जाना हो, कम समय लगे, तो इनके लिए आप क्या करेंगे? देशांतर रेखा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के द्वारा जो है दिन का निर्धारण होता है। अगर 1 डिग्री अगर आप पार करेंगे देशांतर रेखा तो 1 दिन का फर्क पड़ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? देखें इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कर्क एवं मकर रेखा के बाहर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं होती है, ये बातें सत्य हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होती है, बिल्कुल सही है। शीत अयनांत के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, ये गलत है, तो सी विकल्प जो है आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी न्यूनतम, तो सूर्य और यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अगर न्यूनतम दूरी की बात रहेगी तो न्यूनतम कितना हो जाएगा? 364 किलोमीटर। न्यूनतम कितना हो जाएगा? 364,000 किलोमीटर। 364,000 किलोमीटर। और अधिकतम दूरी अगर रहेगा चंद्रमा से पृथ्वी की तो अधिकतम दूरी कितना हो जाएगा? 406,000 किलोमीटर। तो न्यूनतम 364,000 किलोमीटर विकल्प में है ही नहीं, आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। पेंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? जब पेंजिया का विभाजन हुआ था, उत्तरी पेंजिया दक्षिणी पेंजिया, तो दक्षिणी पेंजिया का विभाजन जो दक्षिण महाद्वीप में हुआ तो उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, उत्तर वाले में अंगोरा लैंड। अगले प्रश्नों को देखें। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? तो आर्कटिक हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा के निकट हैं। अगले प्रश्नों को देखें। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा है? तो म्यांमार के साथ भारत के वो राज्य जिनकी सीमाएं हैं तो वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगले प्रश्नों को देखें। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? वातावरण जो है गर्म होती है मुख्य रूप से तो दीर्घ तरंग स्तरीय विकिरण के माध्यम से। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र तिब्बत का पठार नहीं है? तो पीली नदी, राप्ती नदी, ये जो है तिब्बत के पठार से निकलती है, लेकिन चेनान नदी जो है बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहीं से निकलती है चेनाब नदी। बड़ा लाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। अगले प्रश्नों को देखें। कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? कोड शेयरिंग जो है हवाई यातायात उद्योग में उपयोग किया जाता है। बाबा बुदन गिरी पहाड़ी किस फसल के लिए जानी जाती है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है
ये अत्यधिक रूप से कॉफ़ी के लिए जो है प्रसिद्ध हैं कर्नाटका में। अगले प्रश्नों को देखें। चट्टानों के बारी बारी से सूखने एवं गीली होने की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है? तो चट्टानें बारी बारी से सूखते हैं और गीली होती हैं, और यह प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है? तो चट्टानों को ढीली होने की प्रक्रिया अपक्षरण का एक प्रमुख घटक के रूप में, ये भी सही है। चट्टानों सतह के बीच जल के अणु का क्रमिक जमाव, ये भी सही है। तो आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक सही हैं। अगले प्रश्नों को देखें। समुद्र से प्राप्त होने वाला खाद्य संसाधन मुख्यतः प्राप्त होता है। तो समुद्र से प्राप्त होने वाला खाद्य संसाधन मुख्यतः प्राप्त होता है किन माध्यमों से? तो ये हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होते हैं। जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है तो वो मृदा जो है अम्लीय मृदा कहलाएगा, जिसमें चूने की मात्रा कम होगा। अगले प्रश्न को देखें। सनोबर, बलूत, ओक, कॉर्क, जैतून, अंजीर। तो सनोबर, बलूत, ओक, कॉर्क, जैतून, अंजीर आदि वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? पूर्व से पश्चिम की ओर तारे जाते प्रतीत होते हैं, ऐसा इसलिए कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। यानी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगले प्रश्नों को देखें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के लंबवत होती है, ये गलत है। महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, ये सही है। एस तरंगे जो हैं ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के माध्यम से गुजर पाएगा, एस नहीं। पी तरंगे जो हैं ठोस, तरल, द्रव यानी कि ठोस, तरल यानी कि द्रव और गैस तीनों माध्यम से पी तरंग गुजरती है, इसलिए विकल्प तीसरा तो गलत है। एस तरंगे जो है किससे गुजरेगा? तो केवल ठोस माध्यम से ही गुजरेगा। तो आपका आंसर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सही है? तो केवल विकल्प दो सही है, दूसरा विकल्प। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखें कौन सही सुमेलित नहीं है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी सत्य है। इडुक्की परियोजना पेरियार सत्य है। बेतिया जल विद्युत परियोजना महानंदा, ये गलत है। तीसरा विकल्प जो है गलत है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ राज्य है। मानस कहाँ में है? तो मानस है असम में, ना कि अरुणाचल में है, तो इसलिए विकल्प ये गलत है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश सही है। दूधवा उत्तर प्रदेश सही है। किस वाताग्र चरण में गर्म वायु ऊपर उठती है तथा ठंडी संघनित और अवक्षेपित होती है? किस वाताग्र चरण में? तो ये हो जाएगा शीत वाताग्र चरण में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का निम्नलिखित में से अनुक्रम। उत्तर से दक्षिण में जाते हुए नदियों का क्रम जो है श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। अगले प्रश्न को देखें। दक्कन ट्रैप से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? दक्कन ट्रैप से तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी जो है प्रवाहित होती है। मौसम बदलने का कारण क्या है? तो मौसम बदलेगा किस कारण से? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुके होने के कारण से मौसम में बदलाव आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह वार्षिक गति का उदाहरण में आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किस धातु को भविष्य की धातु की संज्ञा दी जाती है? पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध धातुओं की बात करेंगे तो वह है एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो इसलिए राइट आंसर बॉक्साइट हो जाएगा। लेकिन भविष्य की ईंधन किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। रणनीति की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं
जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद।